नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपके अपनी लाइफ डिज़ाइनर जीतू आचार्य। 2025 यानी जैसे ही ये साल बदलेगा तो लोगों की इच्छाएं ही बदल जाएंगी, अलग अलग इच्छाएं होने लगेगी। सबसे पहले आजकल जो ट्रेंड ज़्यादा चल रहा है वो रियल एस्टेट का ज़्यादा चलने लगा है, शेयर मार्केट का ज़्यादा चलने लगा है। यानी हर किसी से पूछो कि क्या कर रहे हैं, शेयर मार्केट करते हैं हम लोग। यानी शेयर को लेकर के हर कोई बड़ा ज़्यादा अटेंटिव हो चुका है, बहुत ज़्यादा इसकी तरफ रुझान हो रहा है। यानी जब भी कुछ ग्रहों के बड़े बदलाव होते हैं तो यहाँ कुछ चेंजेस भी होते हैं। अब यहाँ शेयर मार्केट की जब बात आती है तो पांचवा भाव हमारा सक्रिय होना चाहिए, एक्टिवेट रहना चाहिए। और पांचवें भाव का संबंध हमारी शेयर मार्केट से है, उसके उतार चढ़ाव से है। सिर्फ पांचवा भाव नहीं, पांचवें भाव के स्वामी का भी संबंध। खाली पांचवें भाव तक आप सीमित नहीं हो, उसके स्वामी की भी बहुत बड़ी भूमिका रहती है। और फिर रियल एस्टेट की अगर हम बात करते हैं, प्रॉपर्टी का भाव जो कि हमारा 4th हाउस होता है, प्रॉपर्टी के भाव प्लस मंगल, इसका बड़ी भूमिका रहती है। यानी दो चीज़ों के कॉम्बिनेशन जुड़ने से हमारी ज़िंदगी के अंदर कुछ बड़े बदलाव की जो संभावनाएं होती हैं, यहाँ से देख सकते हैं आप प्रॉपर्टी को लेकर के। लेकिन जब हम वार्षिक कुंडली की बात करते हैं, यानी 2025 जो वर्ष कुंडली के हिसाब से चलते हैं, वहाँ देखना ज़रूरी है कि 2025 में आपके लिए शेयर मार्केट कैसी रहेगी, आपके लिए रियल एस्टेट कैसी रहेगी। ये दो पर्टिकुलर हम मुद्दे लेकर के बात कर रहे हैं इस बार। और बहुत सारी वीडियोस हम बना चुके हैं अपने यूट्यूब चैनल पर, राशिफल डाल चुके हैं कि राशियों के हिसाब से हर राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। लेकिन हाँ, एक थोड़ा सा छोटा सा प्रॉमिस करिए आप कि आप जो राशिफल अगर नहीं देखे तो उसे ज़रूर देखेगा, क्योंकि राशिफल के अंदर भी बहुत सारे ऐसे क्लू हैं, ऐसे पॉइंट्स हैं जिससे आप ये समझ जाएंगे कि कौन सी चीज़ें आपके लिए ज़्यादा बेटर रहने वाली हैं 2025 में। लेकिन यहाँ इस वीडियो में हम शेयर मार्केट की बात करेंगे, रियल एस्टेट की बात करेंगे। तो ये दो, प्रॉपर्टी और खास करके शेयर मार्केट, ये दो मुद्दे जो हैं इसके ऊपर हम ज़्यादा बात करेंगे। लेकिन वहीं अगर कि हम ग्रहों के बदलाव की बात कर रहे हैं तो बहुत सारे ग्रहों के बदलाव भी हो रहे हैं, बहुत सारी चेंजेस हो रही हैं। तो ऐसे में आप ग्रहों के ऊपर भी अपना थोड़ा सा नज़र रखिएगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि 4 मुख्य प्लैनेट जो हैं वो घर बदलेंगे। राहु, केतु, जिनसे आप डरते बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन है ये शैडो प्लैनेट। वहीं दूसरी तरफ शनि, मैलेफिक प्लैनेट। और तीसरा, चौथा एकदम से पॉजिटिव प्लैनेट, वो हैं गुरुदेव, बृहस्पति, जुपिटर, यानी धन के कारक। तो यहाँ पर अगर के बड़े बदलाव हो रहे हैं, तो बड़ी चेंजेस हो रही हैं, तो आप अटेंटिव वो भी उसी लेवल के रहने चाहिए। अब जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे रियल एस्टेट की, तो रियल एस्टेट सबसे ज़्यादा क्या होता है कि आप बड़े लेवल की अमाउंट लगाते हैं, बड़े लेवल का धन लगाते हैं, बड़ी ज़्यादा लेवल का आपका ह्यूज इनकम जो है वो आपका कहीं ना कहीं एक तरफ लग जाता है। तो यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखिए, पहले एक ग्रहों की सिचुएशंस को समझिएगा। धन कहीं भी लगा रहे हैं आप, धन लगाने में दिक्कत नहीं होती, लेकिन सिचुएशन को समझ करके अगर आप धन लगाते हैं तो आप कहीं ना कहीं सुरक्षित रहते हैं उसमें। अष्टम और दशम, यानी 8वां भाव और 10वां भाव कुंडली का, 8th एंड 10th, इनका एक्सचेंज हो रहा है। अब इनका एक्सचेंज का मतलब अप्स एंड डाउन्स को दिखा रहा है, एक स्मूथ नहीं दिखा रहा, एक लेवल का नहीं दिखा रहा। यानी कभी सिचुएशन आपकी एकदम डाउन और कभी सिचुएशन एकदम अप। तो ये इस लेवल का जब फ्लक्चुएशन होता है तो झटका बहुत बड़ा लगता है आपको। ज़्यादा खुशी मिल जाए तो भी हार्ट बीट बढ़ जाती है, और बिल्कुल नीचे आ गए आप, 0 पे आ गए, तो भी हार्ट बीट बढ़ करके गड़बड़ हो गई। यानी इस बार जो आपको 2025 में फ्लक्चुएशन जो फेस करनी पड़ेगी वो बड़े लेवल की होने वाली है, एकदम ऊपर एकदम नीचे, ऐसे बैलेंस वाला कुछ नहीं मिल रहा आपको। तो ये दो भावों में ग्रहों का जो एक्सचेंज हो रहा है, ये एक बड़े ड्रास्टिक
अप्स एंड डाउन्स की तरफ इशारा कर रहा है। सोच समझ करके धन लगाइएगा, क्योंकि अगर चढ़े तो एकदम से चढ़ने लगेंगे आप, लेकिन गिरे तो कभी उसके बारे में सोचा है आपने? तो यहाँ पर हमेशा सेफ कौन खेलते हैं? जो ऐसे अंधाधुंध में नहीं चलते हैं। अपनी सेफ्टी का ध्यान आपको स्वयं को रखना चाहिए। आप उतना धन लगाइए कि जिसमें आपका थोड़ा सा बैकअप, अगर हाँ बड़े लेवल का आप धन लगा सकते हैं तो लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी जो है आप सक्षम हैं, आप सामर्थ्य है आपके अंदर, तो आप लगा सकते हैं बड़े लेवल का धन, किसने मना किया। लेकिन हमेशा अपना बैकअप उतना तैयार करके रखना चाहिए कि अगर झटका लग जाए तो आपका अस्तित्व ना हिल जाए। और खाली आपका अस्तित्व नहीं हिलता है, आपके पूरे परिवार की खुशियां दांव पर लग जाती हैं कई बार, और फिर आप होते हैं सदमे के शिकार। तो यहाँ ध्यान रखना है कि थोड़ा सा मैच्योरिटी से आपने चीज़ों को हैंडल करने का प्रयास करना। दशम और एकादश, ये दोनों प्लैनेट जो हैं वक्रीय अवस्था में, और वक्रीय अवस्था में यानी फिर अगेन अप्स एंड डाउन्स का इशारा कर रहे हैं। सिर्फ यहाँ पे रियल एस्टेट की बात नहीं हो रही है, हम आपके लिए उन चीज़ों की भी बात कर रहे हैं कि धन जहाँ जहाँ भी लगा रहे हैं। मान लीजिए कुछ लोग क्या करते हैं कि जब उनके पास पैसा आता है, लगता है कि ज़्यादा पैसा आ गया, तो वो सोना खरीद लेते हैं, गोल्ड खरीद के रख लेते हैं। अरे बढ़ रहा है खरीद लो अभी जल्दी से, और अगर गिर गया रेट तो झटका है ना, बड़ा वाला झटका नहीं है आपके लिए। तो जब गिर गया रेट तो आपके लिए जो इतना बड़ा झटका तैयार होने वाला है, उसे संभलेंगे कैसे आप? संभालना तो पड़ेगा ना उसके लिए। तो यहाँ सोना हो चांदी हो, इसमें भी बहुत अप्स एंड डाउन हैं, बहुत अप्स एंड डाउन होंगे 2025 में। आपने अगर ये कल्पना करके रखा है ना कि सोना बड़ा 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 बस अब बढ़ता जाएगा, हम तो माला माल हो चुके हैं, किसी भी दिन घट जाएगा, किसी भी दिन गिर सकती है ये सिचुएशन। यानी अप्स एंड डाउन, चाहे वो रियल एस्टेट है, चाहे वो आपके सोना चांदी का है, तो आपके लिए कुछ बड़े झटकों की तैयारी हो रही है 2025 में। सडन, अचानक, अष्टम भाव का स्वामी मंगल 2025 अंक मंगल का अंक है। अचानक सडन का जो एक्टिवेशन है वो हो रहा है, और यहाँ पर कुछ भावों का भी आपस में जो संबंध है वो यही इंडिकेट कर रहा है। 7th का स्वामी और 8th का स्वामी ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। 7th का 8th में जाना, यानी जब 7th अगर 8th में चला जाता है तो ये अपने से द्वितीय गया, यानी 7th से 8th अपने से द्वितीय हो गया, यानी किसी भी चीज़ को इन्हेंस करता है, बढ़ाता है। हो सकता है प्रॉपर्टी उसी टाइम पे बढ़ जाए, हो सकता है चीज़ें उसी टाइम पे बढ़ रही हैं, लेकिन जैसे जैसे प्लेनेट में गैप आना शुरू होता है ना, स्पेशली सूर्य के साथ इनका गैप आना शुरू होता है, जैसे जैसे इनका डिस्टेंस बढ़ने लगेगा तो धड़ाम से नीचे भी आकर के चीज़ें गिर जाएंगी। यानी 2025 जो है, हम डरा नहीं रहे हैं, लेकिन अवेयर तो होना पड़ेगा ना आपको। हमने कहा ना धन लगाइए, आपको कोई दिक्कत नहीं है, रियल एस्टेट में लगाइए आप। अगर आप ये सोच के कि बस जी अब हमारी गुड्डी चढ़ गई जी, अब तो हम बस पीछे मुड़ करके नहीं देखें, धड़ाम से गिरने की संभावना है, क्योंकि 2025 में कुछ ऐसे ही इशारे हो रहे हैं। शेयर मार्केट की सिचुएशन भी कुछ ऐसी ही रहने वाली है। अगर आपको बेनिफिट हो रहा है ना शेयर मार्केट में, तो वहां रुक जाइएगा, थम जाइएगा। ग्रीड जो होती है ना, ये आपको बहुत खतरे की तरफ ले जा सकती है इस बार, क्योंकि शेयर मार्केट में भी बहुत अप्स एंड डाउन्स आपको देखने को मिलेंगे। कभी एकदम उछलेगी, कभी एकदम नीचे की तरफ जा सकते हैं। यानी अपने अस्तित्व को ना खो दें आप, इसीलिए कुछ एक बीच के एक बैलेंस की एक सिचुएशन बना करके रखिए, ताकि आप अगर झटका लगे तो आप स्वयं संभल पाएं, अपने परिवार को आप संभाल पाएं। तो यहाँ इस बार 2025 में रियल एस्टेट हो या फिर चाहे शेयर मार्केट हो या फिर सोना ही क्यों ना हो, अप्स एंड डाउन्स बहुत देखने को मिलेंगे। लेकिन हाँ, जो हमारी सुरक्षा होती है ना, वो हमारी अवेयरनेस होती है, अटेंटिवपन होता है। तो अटेंटिव रहिएगा, अवेयर रहिएगा, बूस्ट भी बड़ा अच्छा मिलेगा, बूम भी बड़ा अच्छा मिलेगा,
ऊंचाई की तरफ जाएंगे तो बहुत उछलेगी ये चीज़ें, लेकिन नीचे आने की संभावनाएं भी है। तो अपने आप को ज़रा कंट्रोल करके, थम करके रखिएगा, और अच्छे से अगर आप कंट्रोल करके चीज़ें चलाएंगे, बैलेंस तरीके से चीज़ें चलाएंगे, तो 2025 में बहुत सुरक्षित रह पाएंगे, वरना बड़ा झटका आपका इंतज़ार कर सकता है। सो वीडियो को इस बार ज़रूर शेयर कीजिएगा, बहुत सारे लोगों तक पहुंचाइएगा वीडियो, क्योंकि बहुत सारे लोगों तक वीडियो पहुंचना बहुत ज़रूरी है। कि हम लोग ग्रीड में कई बार इतना आगे बढ़ जाते हैं, रुकने का नाम नहीं लेते, फिर उसके बाद झटका इतना खतरनाक होता है, तुम्हारे अस्तित्व को हिला देता है। सो ऐसी सिचुएशन 2025 में आपको ना झेलनी पड़े। वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा और मेरी आने वाली हर वीडियो ज़रूर देखें। 2025 में और भी बहुत सारे बदलाव होंगे, और भी वीडियो लेकर के आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।